नमस्कार, आप लोग देख रहे हैं SS24 तक। अभी हमारे से बातचीत करने के लिए राष्ट्रीय जनता दल के नवादा जिला के जिला महासचिव है देवेंद्र यादव जी। हम इनसे बातचीत करेंगे देवेंद्र यादव जी से। अभी कुछ दिन पहले गिरिराज सिंह हिंदू महासभा यात्रा निकाल के थे। यात्रा तो पूरा हो गए, बाकी यात्रा के बाद कुछ व्यक्ति के लोगों ने, जो बीजेपी के सांसद थे, वो यात्रा में कहे थे अगर बिहार में रहना है तो हिंदू बन के रहना है। देवेंद्र यादव जी है, इनसे बातचीत करेंगे कि देवेंद्र यादव जी आप गिरिराज सिंह को क्या कहेंगे। देखिए, सबसे पहले आपको मैं धन्यवाद देता हूं कि आपने हमसे ये वाइट ले रहे हैं जी। और गिरिराज सिंह, जहां तक माननीय गिरिराज सिंह का सवाल है, माननीय गिरिराज सिंह नवादा के सांसद रह चुके हैं। उनका कहना है कि अगर मुस्लिम लोगों को, मुसलमान लोगों को अगर यहाँ रहना है तो हिंदू बनकर रहे। तो शायद गिरिराज बाबू को मालूम है या नहीं है कि जब हिंदुस्तान गुलाम था, उसके आज़ादी में कितने मुस्लिमों ने देश को आज़ाद करवाने में अपने कुर्बानियाँ दिया है। गिरिराज बाबू सिर्फ ये भारतीय जनता पार्टी के एक सांसद हैं और मंजे हुए नेता हैं। उनको इस तरह के बातें, अनर्गल बातें नहीं करनी चाहिए। वो तो खुलेआम बोल रहे हैं ना, बिहार में रहना है तो हिंदू बन के रहना है। लेकिन उनके कहने से क्या होगा? सांसद ही दुनिया में सब कुछ नहीं होता है। और जो मास के जहाँ तक सवाल है, जो वोटर्स है, हिंदू रहेगा या मुस्लिम रहेगा, वो कौन होते हैं तय करने वाले? माननीय गिरिराज सिंह, उनका कोई अधिकार नहीं है कि जब यहाँ रहना है, मुस्लिमों को जब हिंदुस्तान की धरती पर रहना है तो हिंदू बन के रहना है, मुस्लिम नहीं रहना है। ये कौन सा किताब, कौन सा संविधान है? भारत के संविधान निर्माता, जहाँ मैं मौजूद हूँ, भारत के संविधान निर्माता बाबा भीमराव अम्बेडकर साहब ने जो कॉन्स्टिट्यूशन जो लिखा है, उसमें कहीं कोई क्लाउज ऐसा नहीं, कोई अनुच्छेद में ऐसा नहीं है कि मुस्लिम लोग जब हिंदुस्तान में रहेंगे तो हिंदू बनकर रहेंगे। कहाँ ये प्रश्न उठता है? तेजस्वी यादव उनके बाद कहते हैं कि अगर मुसलमानों को कोई हाथ लगाएंगे तो ईंट पे ईंट बजा देंगे। देखिए, तेजस्वी जी, गिरिराज बाबू को ये पता नहीं है। गिरिराज बाबू, मैं देख रहा था एक न्यूज उनका भी आ रही थी, वाइट दे रहे थे वो कि ये बाप बेटा, लालू जी बाप बेटा मिल के बिहार को मैंने जंगल राज में घसीट दिया। तो शायद गिरिराज बाबू को, माननीय गिरिराज बाबू कान खोल के सुन ले, मैं कह रहा हूँ कि तेजस्वी यादव वो जो हीरा है, जो हीरे का चमक अंधेरी रात में होता है और दिन के उजाले में तो साधारण कांच का टुकड़ा चमकता है, जो जिस तरह से आप चमक रहे हैं। आज नहीं तो कल गिरिराज बाबू कान खोल के सुन लीजिए, बिहार के उड़वी सीएम हैं, मुख्यमंत्री बनेंगे। और जहाँ तक ईंट पर ईंट बजाने की बात करते हैं, और उस पर आप कहा कि बाप बेटा अपना क्या किया। अरे बाप बेटा क्या किया, आप क्या कर रहे हैं? आपकी क्या हस्ती है? आप अपने पीछे में 3 किलोमीटर का एंटीना लगा लिया, बहुत बड़े हिंदू हो गए क्या आप? बहुत बड़ा हिंदू को एंटीना बोल रहे जी? क्या चीज को एंटीना नहीं? देखिए, सनातन, खुल के बोलिए। सनातन का 3 किलोमीटर का टिक रखे हुए हैं, जो हिंदू का। तो आप सनातन विरोधी नहीं बोल रहे हैं आप? क्या मैं सनातन विरोधी कहाँ बोल रहे हैं? टिक रखने से हम सनातन नहीं है क्या? नहीं। इसका मतलब क्या है कि मैंने मुस्लिम यहाँ नहीं रहेगा क्या? हिंदू बन के रहेगा? कोई जरूर स्वतंत्र है, सबका मजहब अलग अलग है। यहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, यहाँ अनेक विभिन्न धर्म के लोग रहते हैं। कहाँ सवाल उठता है? 2025 में विधानसभा चुनाव है। गिरिराज खुलेआम बोल रहे हैं तेजस्वी यादव को कि तुम बाप बेटा जितनो कर लो, आप सरकार में नहीं आओगे। मैं तो कह रहा हूँ ना, गिरिराज बाबू कान खोल के सुन लें कि हीरे की चमक अंधेरी रात में होती है, दिन के उजाले में तो साधारण कांच का टुकड़ा भी चमकता है। तेजस्वी यादव वो हीरा है। और तेजस्वी यादव को क्या धमकाएंगे? राजनीति का पहाड़ा तेजस्वी यादव को वो नहीं पढ़ा पाएंगे, जिसके घर में, जिसके खानदान में इतना बड़ा नेता माननीय लालू प्रसाद यादव जी, ये गरीबी से आए हैं और इन्होंने जो संघर्ष किया है, बिहार के गरीब गुरबा
दलित मजदूर के मान सम्मान को बचाने के लिए जो कुर्बानी दे करके यहाँ तक आए हैं, शायद गिरिराज सिंह को ये नसीब नहीं होगा। गिरिराज सिंह को तो मुफ्त में एमपी बन गए, एमपी का पद मिल गया, लेकिन लालू यादव एक चोट खाया हुआ गरीबों के चलते गरीबों के मसीहा हैं और संपूर्ण क्रांति के एक महायोद्धा हैं। शायद इनके सामने गिरिराज सिंह फीका पड़ जाएंगे। क्या बोलेंगे? गिरिराज सिंह को यात्रा क्यों निकाले पड़े? हिंदू सभा यात्रा जो निकाला, क्यों निकाला? इसीलिए कि बनारस में उनका भाई का 3 करोड़ रुपया पकड़ाया था, मालूम है ना आपको? 1.5 किलो 2 किलो सोना पकड़ाया था। क्या हुआ? पहले वो अपने गिरीवान को झांक के देखे ना गिरिराज सिंह जी। यात्रा निकाल रहे हैं। यात्रा निकाल देने से क्या हो जाएगा? यहाँ का मुस्लिम सब चल जाएगा बोल रहे पाकिस्तान। हम हिंदू को एक कर रहे हैं के गिरिराज सिंह। उनका ये जो हसीन सपना है कभी न पूरा होगा न होने वाला है, न हुआ है कहीं किसी का। कहने से क्या हो जाएगा? गिरिराज बाबू को कहने से क्या हो जाएगा? जी। इस पर मैं जो कह रहा हूँ, गिरिराज बाबू जो कह रहे हैं कि यहाँ मुस्लिम हमको तो समझ में नहीं आती है कि हिंदू मुस्लिम क्या है। अरे भारतीय जनता पार्टी का ये तो बहुत बड़ा एजेंडा है जिसके बदौलत यहाँ तक पहुँचा है। जी। नहीं तो एक दो दशक के पहले जब यहाँ मुस्लिम का क्या ये बीजेपी का क्या अस्तित्व था? क्या अस्तित्व था आप नहीं जानते हैं क्या? जी। प्रशांत किशोर को क्या कहेंगे? प्रशांत किशोर भी मैदान में उतर गए, उपचुनाव हो रहे हैं, प्रशांत किशोर ने अपना भी कैंडिडेट दिया, इस पे क्या कहेंगे आप? प्रशांत किशोर जो है ना, तुर्क का पत्ता का नाम सुना है ना? जी। तो तुर्क का पत्ता है प्रशांत किशोर, आपको नहीं मालूम हुआ? तो बोल रहा है कि 2025 में हम बनाएंगे सरकार। तो बोल रहे हैं 2025 में सरकार बनाएंगे। पहले 2024 में जो चुनाव हो रहा है, बाई इलेक्शन जो हो रहा है, 2 उम्मीदवार जो दिया तरारी में और क्या कहते हैं हबेला में, सब विड्रॉ कर लिया, चेंज करके फिर दूसरा दिया। नहीं चेंज नहीं, वो नहीं किया। चेंज जिसको अधिकृत किया था इन्होंने टिकट की चुनाव लड़ो, उन लोग वापस कर लिया कि नहीं हम अपना मर्यादा प्रतिष्ठा हम बेनकाब हो जाएंगे, जिसका कोई प्रशांत किशोर का कोई अस्तित्व नहीं है। ये हवा देने से कोई बात होता है क्या? प्रशांत किशोर तो बोल रहे हैं कि अब 2025 के विधानसभा में हमारी सरकार बनेगी। अरे भाई, प्रशांत किशोर बोल रहे हैं कि 2025 में हमारा सरकार बन जाएगा, हम मुख्यमंत्री बन जाएंगे। कौन सा एंगल से बन जाएंगे? यहाँ जितने महान योद्धा जो राजनीतिक योद्धा है, जो रात दिन राजनीति के लिए, गरीबों के लिए, दलितों के लिए, मजदूरों के लिए जो काम कर रहा है, उसका तो ठिकाने नहीं है। और प्रशांत किशोर दूज का चांद है, ये तुरुक का पत्ता है। इनका मुंगेरी लाल का सपना मालूम नहीं है क्या, कैसा होता है? तो ये जो मुंगेरी लाल का हसीन सपना जो देख रहे हैं प्रशांत किशोर, बस उनका सपने तक रहेगा। नीतीश कुमार बोल रहे हैं कि तेजस्वी यादव जो है इसे घोटालेबाज है, तेजस्वी यादव की जब भी सरकार बनते हैं घोटाला करते हैं। नीतीश कुमार कौन दूध का धोया हुआ है? हम पूछते हैं। नीतीश कुमार कहते हैं तेजस्वी यादव घोटालेबाज है जी। वो कौन दूध का धोया हुआ है? नीतीश कुमार जी कौन दूध का धोया हुआ है जो विधानसभा में बोलते बोलते कहते हैं कितना भरगलिटी वाला? तो नीतीश कुमार तो बोलते हैं महिला को हम आगे बढ़ाए, बढ़ाएंगे, इसीलिए तो महिला को इतना नीचे करके सब दिखा दिया। कहाँ दिखा दिया? वो तो बोल रहे महिला को हम आगे बढ़ा दिए, महिला को आगे बढ़ाए और महिला को पीछे धकेले हैं। सुनिए, समझ में आ रहा है आप लोगों को? आप पत्रकार न हैं जी। विधानसभा में क्या बोले हैं? जहाँ कानून का, जहाँ सम्मानित व्यक्तियों का अखाड़ा है, वहाँ जमा। महिला के बारे में बता रहे थे वो कि तो महिला के बारे में तो हम भी बता रहे हैं कि क्या बता के गए हैं पीछे वो विधानसभा में, वही तो मैं बोल रहा हूँ। अच्छा, नीतीश कुमार अगर आरजेडी में आ जाते हैं तो क्या आरजेडी वाले लोग तेजस्वी यादव नहीं लेंगे? एक मिनट सुनिए ना आप। नीतीश जी किसी दल में जा सकते हैं, आरजेडी तो उनका घर है, आ सकते हैं। आरजेडी तो उनका घर रह चुका है, समझ गए? आरजेडी तो उनका घर रह चुका है। तो इसका मतलब आप नीतीश को भी गाली भी दे रहे हैं और नीतीश कुमार को लाना भी चाह रहे हैं आप? मैं गाली नहीं दे सकता। आप बोल रहे हैं ना कि नीतीश कुमार ठीक नहीं किए। पहले इसको विड्रॉ कीजिए। आप एक पत्रकार हैं, आप इतना भरगलिटी में किसी को डिफेम नहीं। आप बोल रहे हैं नीतीश कुमार जो ऐसे ठीक नहीं है, तो उनके बाद लाना भी चाह रहे हैं ना पार्टी में। पत्रकार महोदय, नीतीश कुमार, माननीय नीतीश कुमार बिहार के सीएम हैं, मुख्यमंत्री हैं। गाली मैं ठीक उल्टा सीधा आप बोल रहे हैं, तो फिर आप बोल रहे हैं कि नीतीश कुमार को पार्टी में। आप जो प्रश्न कर रहे हैं उसको मैं दोहरा रहा हूँ, उसका जवाब दे रहा हूँ। मैं गाली कहा किसी मुख्यमंत्री को गाली देने वाले? फिर से नीतीश कुमार को आप लोग लीजिएगा क्या? आ जाएंगे तो वेलकम है, अगर चलावेंगे तो वेलकम है, उनका स्वागत है, उनका स्वागत है, एकदम स्वागत कीजिए, एकदम स्वागत है। क्यों नहीं? राजनीति में न कोई किसी का दोस्त होता है, न किसी को कोई दुश्मन होता है। और माननीय नीतीश कुमार जी
कई बार हमारे दल में आए हैं, उनका मेरे दरवाज़ा में, मेरे घर में उनके लिए खुला हुआ है दरवाज़ा आने के लिए। खुला हुआ है। हाँ, खुला हुआ, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, अभी हमसे बातचीत कर रहे थे आरजेडी के जिला महासचिव देवेंद्र यादव जी। देवेंद्र यादव जी का कहना है कि नीतीश कुमार का आरजेडी परिवार से दरवाज़ा हमेशा के लिए खुला हुआ है और गिरिराज सिंह को क्या नहीं कहे देवेंद्र यादव। आप लोग वीडियो में देखते रहेंगे, आप लोग देखते रहिए SS24 तक। जय हिंद।